इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले कि 30 दिन हिरासत में रहे, चाहे प्रधानमंत्री हो, सीएम हो या मंत्री हो, तो अपने आप जो है वो कुर्सी छीन जाएगी। मोदी सरकार एक बहुत ही खास बिल जो है वो यहाँ पर ला रही है। बिल में एक नियम होगा कि पीएम हो या सीएम हो या फिर कोई मिनिस्टर हो, 5 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध में 30 दिन हिरासत में रहता है तो 31वें दिन में खुद ब खुद ही जो है वो पोस्ट से हट जाएगा, यानी कि उसकी कुर्सी जो है वो छीन ली जाएगी। राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए सेंटर में बैठी मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार जो है वो लोकसभा में 3 बिल जो है पेश करेगी, जिसमें 130वां संविधान संशोधन बिल भी होगा और इस बिल में प्रावधान होगा कि अगर 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाले संगीन अपराध में कोई मंत्री, सीएम या ये कहें कि कोई पीएम जो है वो 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो तुरंत उसका मंत्री पद जो है वो छीना जाएगा। खास बात यह है कि ये नियम प्रधानमंत्री और तमाम स्टेट्स और यूटीज के सीएम और मंत्रियों पर भी जो है वो लागू होगा। और आपको बताने चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार शाम जो है वो कल यानी कि लोकसभा के महासचिव को ये बिल पेश किए जाने की जानकारी दी थी। और इस बिल के मुताबिक यदि किसी मंत्री या माननीय को जो है वो ऐसे गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो जिसका सजा जो है 5 साल या उससे ज्यादा है तो और वह लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो 30 दिन पूरे होने के बाद उसे हटाया जा सकेगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री उन्हें हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकेंगे। अगर ऐसी सिफारिश नहीं मिलती है तो वह मंत्री अपने आप ही जो है वो मंत्री पद से हट जाएगा। हालांकि सबसे बड़ी बात अगर माने तो उसमें ये है कि यही नियम जो है प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होगा। अगर वह गिरफ्तारी के 31वें दिन जो है वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह खुद ब खुद प्रधानमंत्री पोस्ट से हट जाएंगे। हालांकि बाद में किसी समय राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पीएम या मंत्री नियुक्त करने पर जो है वो रोक नहीं होगी। ऐसा ही नियम जो है वो राज्यों के यानी कि स्टेट्स और यूटीज के सीएम और मंत्रियों के लिए भी लागू होगा। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये बिल जो है वो क्यों लाया जा रहा है, तो आपको बताने चले कि इस बिल को लाने के पीछे के कारण जो है ये है कि भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों की आशाओं और आशंकाओं ये कहें कि प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में उनसे उम्मीद की जाती है कि राजनीतिक हितों में ऊपर उठकर केवल जनहित और लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। और अपेक्षा की जाती है कि पद पर पोस्ट पर जो है वो ये कहें कि ऐसे मंत्री जो है वो एक अच्छा चेहरा होगा, उनका क्रिमिनल कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। हालांकि संविधान में ऐसे किसी मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया हो या फिर हिरासत में रखा गया हो। लेकिन इसी को देखते हुए संविधान के धारा आर्टिकल जो है वो यहाँ पर 75 और 164 और 239 AA में संशोधन के लिए ये बिल जो है वो लाया गया है, जिसमें ये बिल जो है वो आज जो है वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार 3 बिल जो है वो पेश करने जा रही है, जिसमें एक बिल जो है वो 130वां संशोधन संविधान संशोधन बिल का होगा और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल भी पेश किया जाएगा। इन बिल को विचार के लिए यहाँ पर जो है वो एक संयुक्त जो संसदीय समिति है उसके पास भेजा जाएगा ताकि सभी दलों की राय जो है वो इस पर ली जा सके। लेकिन ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करें कि इस बिल को लेकर आप सब लोगों की क्या कुछ राय है, क्योंकि एक बड़ा फैसला है कि सीएम हो, पीएम हो या कोई मंत्री हो, 30 दिन की गिरफ्तारी पर जो है वो उसकी कुर्सी जो है वो चले जाएगी। यानी कि 31वें दिन अगर किसी मंत्री को जो है वो सजा मिलती है, अगर उसे 30 दिन तक जो है वो गिरफ्तार रखा जाता है तो 31वें दिन जो है वो ये कहे कि उसे उसकी जो कुर्सी है वो छीन ली जाएगी। अभी फिलहाल केंद्र सरकार जो है वो आज संसद में ये 3 बिल जो है वो लाने की तैयारी में है और इन बिल्स में केंद्र शासित संशोधन विधेयक बिल और संविधान का 130वां जो संशोधन बिल है वो बेहद खास माना जा रहा है। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने जो है वो सुझाव जरूर साझा करें कि मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे इस ऐतिहासिक बिल को लेकर आप सब लोगों की क्या कुछ राय है। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।